हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो थोड़ी सी मायूस जैसी हो सकती है क्योंकि 2 दिन से मैंने ऑलरेडी कोई वीडियो शूट नहीं किया, आप लोगों के साथ कुछ भी डिटेल्स शेयर नहीं की क्योंकि कुछ डिटेल्स आ ही नहीं रहा था, इन्फॉर्मेशन कुछ आ ही नहीं रहा था रिगार्डिंग योर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जिन भी शिक्षकों ने 3 जिला का ऑप्शन दिया है उन लोग का जो ट्रांसफ़र लिस्ट है अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ या क्या ही प्रोसेस चल रहा है सचिवालय में, क्या फिर से डिले होने वाला है या ट्रांसफ़र फिर से रद्द होने वाला है, इस तरीके से बहुत सारे जो डिटेल्स या क्वेश्चंस मुझसे कमेंट के थ्रू बहुत सारे टीचर्स पूछ रहे हैं। यानी आप लोग सभी जिज्ञासु हैं कि भाई चल क्या रहा है विभाग में, क्यों शिक्षा विभाग जो है 18 तारीख का डेडलाइन दे करके अभी तक कुछ भी रिवर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ से। एंड आज 20 तारीख हो गया है लेकिन अभी तक कुछ भी प्रोसेस में पता ही नहीं चल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 दिन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे करके मिसलीड करूं, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी। एंड बहुत सारे शिक्षक साथियों के संदेश ट्रांसफ़र अपडेट को लेकर के लगातार आ रहे हैं मुझे। इस विषय पर सबसे पहले यह कहना उचित होगा कि 14 तारीख के बाद से विभाग में एकदम सन्नाटा ऐसा ही छाया गया है क्योंकि अभी तक कुछ पता ही नहीं चला कि चल क्या रहा है। वर्तमान समय में न तो कोई विभाग जो नया शिक्षक विभाग है या शिक्षा विभाग से है कोई जानकारी नहीं मिल रही है और ना ही कोई सूत्र काम कर रहा है, सही बोलूँ तो। और ये ऐसा लग रहा है कि एकदम सन्नाटा छा गया हमारे शिक्षा विभाग पे। तो अब ये भी समझ सकते हैं कि ये सन्नाटे के 2 ही मतलब निकाले जा सकते हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं। पहला तो या तो ये हो सकता है कि मे भी हो सकता है कि अचानक से शिक्षकों का ट्रांसफ़र आप लोग के जो ई शिक्षा कोष पे मिल जाए, या फिर हो सकता है कि दूसरा मामला समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र टल जाए या फिर मे भी चुनाव के बाद हो पाए। तो अब यही दोनों हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि शायद मे भी हो सकता है कुछ इसी वजह से सन्नाटा छाया हुआ है। अब हालांकि ज़्यादा संभावना तो यही हो रही है कि शिक्षकों का जिला जल्द ही अलॉट हो कर दिया जाएगा क्योंकि 19 तारीख तक की समय सीमा पहले से तय थी, लेकिन अभी हो सकता है कि 1 से 2 दिन और हम मान के चल रहे हैं क्योंकि कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मे बी जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि अंतर जिला ट्रांसफ़र का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो करप्ट हो गया क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का जो मास लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा था, जैसा कि पिछली बार भी ये सब चीज़ें हम लोगों ने सुनी थी विभाग के द्वारा। तो अब कह तो कुछ कर नहीं सकते, फिर भी 5% संदेह इसलिए है क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग का इतिहास भी तो इसी तरीके का रहा है कि अगर एक टाइम पे बोल दिया कि हाँ एक ही बार में उस टाइम पे हो गया है, नहीं हुआ है, तो कहती कुछ और है होता कुछ और है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। और ये भी बात हो सकती है कि जो हमारे नए एसीएस साहब आए हैं उनके बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें 15 से 17 दिनों में ये देखा है और ये भी समझ गए हैं कि वे मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा बोलने वाले या बयानबाजी करते हैं वैसा कुछ तो नहीं दिख रहे हैं, ऐसे कोई अधिकारी तो नहीं लगते हैं। और मे भी हो सकता है कि यही कारण हो कि हमने जो है अब तक देखा है कि ना ही किसी अधिकारी ने ट्रांसफ़र पर कोई जानकारी दी है हमें अभी तक, और ना ही एसीएस सर की तरफ से भी कोई एक मैसेज आया है हम लोग को कि किस तरीके का आगे चल रहा है, कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। और अब ये भी समझ सकते हैं आप लोग कि इसका सबसे बड़ा असर किन पे हो रहा होगा, उन यूट्यूब चैनलों पे जो छोटी छोटी बात का इधर उधर से पता करके और विभागीय सूत्रों के आधार पर जो है जानकारी दिया करते थे। अब ना तो कोई स्रोत सक्रिय हो रहा है और ना ही कोई सचिवालय स्तर से अपडेट मिल रही है क्योंकि ऑब्वियसली बात है शायद मे भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अब कॉन्फिडेंशियल तरीके से हो रही हैं। एंड हम यही उम्मीद करेंगे, पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि शायद हो सकता है कि विभाग जो है वो गोपनीय तरीके से काम कर रहा है और शायद इसलिए प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी विभाग, आप अदर देन शिक्षा विभाग की बात कर लें तो कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे किस तरीके से काम है, दिनचर्या चलता है वहाँ पे, हम लोगों को कभी पता नहीं चलता। वहाँ की प्राइवेसी जो होती है वो मेंटेन की जाती है। बट सवाल तो तब खड़े हो जाते हैं ना जब विभाग की ओर से आधिकारिक पत्र कभी जारी नहीं होता, या मतलब उनके जानकारी देने से पहले ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपनी तरफ से भी चला देते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। एंड मतलब उसी तरीके में क्योस बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं भी हो सकता है उन लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होंगी और मेरा ये कभी भी इंटेंशन नहीं रहा है कि मैं किसी को भी मिसलीड करूं। तो मैं जब भी कोई अगर न्यूज़ डालती हूँ या इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स रहते हैं, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और इसलिए मेरे पास 2 दिन जब तक मेरे पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया आप लोग के लिए। और जो भी हो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई ट्रांसफ़र को लेकर के जो है वो जल्द से जल्द जो है विभाग क्लियर कर दे। एंड बहुत टाइम से उम्मीद लगा करके जितने भी शिक्षक बैठे हैं, क्योंकि TRE 3 को तो मौका मिला नहीं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेकर के जो ले चुके हैं टीचर उनको भी मौका नहीं मिला, प्लस SMHT बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस जो
इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाए। तो बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी आउट हैं इस प्रक्रिया से, लेकिन जो भी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई ट्रांसफ़र हो, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली अभी भी सकारात्मक खबर आने की कोशिश की जा सकती है। और आहट और अवश्य महसूस, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मे बी हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर के अगर चला जाए तो वो बेटर है होगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव क्यों ही सोचें, और नेगेटिव सोच करके सिर्फ फालतू का मेंटल टेंशन होता है, उससे और ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने भी ट्रांसफ़र के लिए अपलोड किया है मे बी, तो वो लोग डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ वेट करें एंड थोड़ा सकारात्मक सोचें कि भाई आज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वेट करें, जो भी होगा धीरे धीरे आप लोग डेफिनेटली सरकार जो है चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है सभी शिक्षकों का निपटारा करे, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। वो भी नहीं चाहेगी कि हम जैसे जो बहुत एफिशिएंट टीचर है और जो कि मास नंबर ऑफ टीचर्स हैं, तो वो उनको कुछ भी तरीके से हर्ट करे और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट उनके चुनाव पे या उनके रिजल्ट पे निकले। तो डेफिनेटली विभाग सबको लेकर के चलना चाहती है एंड आप बहुत चीज़ों में आप लोग सभी बहुत बुद्धिमान लोग हैं कि समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, किस तरीके से पॉलिटिक्स काम किया जाता है, तरीके से चलता है। तो डेफिनेटली अभी चुनावी माहौल है, चुनावी रंग है, और सब जगह जो है वो चुनाव के देखते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार भी बहुत फ्री माइंड से सब कुछ देते जा रही है सबको, ये लो ये लो वो लो। तो उम्मीद करिए कि आप लोग को भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाए एंड इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आज ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट कि आप लोग भी पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा 1-2 दिन और वेट करें। नहीं भी होगा तो विभाग जो है खुद इस चीज़ में ज़रूर रिप्लाई करेगा कि क्या वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से कर रहा है ट्रांसफ़र अलॉट, या फिर मतलब मे बी डिले होने वाला था। बस मैं तो यही चाहूँगी कि भाई जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जान पहचान के टीचर्स हैं जो वेट कर रहे हैं। एंड प्लस मेरा सबसे बड़ा ये भी है मुद्दा कि पहले वाले टीचर्स को ट्रांसफ़र मिल जाए, उसके बाद तो हम लोग भी मतलब लाइन लगा सकते हैं, भाई TRE 3 वालों को भी तो मौका मिलना चाहिए। चलिए इसमें नहीं मिला कोई बात नहीं, कम से कम जो अप्लाई कर चुके हैं उनको हटाइए, फिर दूसरों को भी मौका दीजिए, ये भी एक सही तरीका होना चाहिए। सो आई होप अगला वीडियो जो है अच्छी न्यूज़ के साथ आए। सो धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये मैसेज और इस पॉजिटिविटी के साथ जो मैंने मैसेज आप लोगों के साथ शेयर किया है, प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग को भी लगता है कि हो सकता है विभाग जो है इस बार गोपनीय तरीके से सब कुछ काम कर रहा हो, क्योंकि अभी तक हमारे ACS भी इस बार के ऐसे ही हैं, शायद गुप्त रूपों से काम करना चाहते होंगे। सो धन्यवाद एंड अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आप लोग मेरे साथ जुड़ पाएँ, मेरे आने वाले वीडियोज़ के साथ हमेशा के लिए जुड़ पाएँ। सो धन्यवाद।